रिफ्लेक्सिव है वर्बन, रिफ्लेक्सिव है वर्बन मींस रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बाकी और जो वर्ब्स होती हैं उन्हीं की तरह यूज होती हैं सेकंड पोजीशन पे, पहले सब्जेक्ट आता है फिर सेकंड पोजीशन पे रिफ्लेक्सिव वर्ब आती है, ओके। और फिर जो भी बचा हुआ पार्ट है वो आगे आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो भी है। लेकिन इनकी जरूरत क्यों पड़ी है, बाकी और वर्ब्स की तरह ही अगर हैं तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी है, राइट। और इनकी पहचान कैसे होगी, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, कोई भी रिफ्लेक्सिव वर्ब होगी उसकी पहचान करने के लिए आपको उस वर्ब के साथ में मिलेगा जिश। क्या मिलेगा, जिश मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जिश बार्डन, जिश बार्डन, ठीक है। जिस किसको इंडिकेट करता है, जिस इंडिकेट करता है सेल्फ, खुद नहाना, खुद नहाना। तो सबसे पहली बात, इन वर्ब्स की पहचान कैसे होगी, आपको हर वर्ब से पहले क्या मिलेगा, जिस, ओके। और जिस का मतलब हो गया सेल्फ, खुद। खुद के लिए अपने पास एक वर्ड और भी है, जेल्फ्स्ट, सुना है क्या कभी, यस। जेल्फ, जेल्फ का मतलब भी क्या होता है, सेल्फ, खुद, राइट। और यहां पर भी ये भी सेल्फ। तो जो वर्ब्स रिफ्लेक्सिव वर्ब हैं उनमें खुद के लिए तो अपन को क्या यूज करना है, जिस यूज करना है। और जो वर्ब्स रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है और वहां पर खुद आपको अगर शो करना है तो वहां पर क्या यूज करना है, जेल्फ्स्ट यूज करना है, खुद को बाकी और वर्ब्स के साथ में जो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। अभी पूरा सुनो एक बार, जो वर्ब्स रिफ्लेक्सिव नहीं है और आपको ऐसे बोलना हो कि ये लेटर तो मैंने खुद नहीं लिखा है, तो श्राइबन, श्राइबन रिफ्लेक्सिव नहीं है, श्राइबन तो नॉर्मल वर्ब्स पढ़ी है ना अपन ने, है ना। तो वहां पर अगर आपको जबरदस्ती ये दिखाना है कि खुद सेल्फ, तो फिर उस टाइम पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जेल्फ्ट यूज करना पड़ेगा। तो फिर ये जिश कहां पर यूज करना है, सबसे पहली बात, जो अपन ने नॉर्मल वर्ब्स पढ़ी हैं उनको सिंपली नॉर्मली यूज करो, है ना। उनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी लगती हैं हमें, राइट, कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकती है, क्योंकि बार्डन, बार्डन जो आया है ये नॉर्मल भी होती है, बार्डन मतलब नहाना। लेकिन जिश बार्डन ये अब उससे बनी नहीं है, ये अपने आप में अलग है, ये रिफ्लेक्सिव में काउंट होता है, ठीक है। तो पहली एक छोटी सी बात अभी तक ये आई है कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को पहचानने के लिए क्या होगा, वर्ब से पहले जिश मिलेगा। अब दूसरी बात, इनकी जरूरत क्यों है, इन वर्ब्स की जरूरत क्यों है। हर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, राइट। लेकिन कुछ वर्ब्स रिफ्लेक्सिव टाइप की, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, राइट, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जो हैं वो शो करती है कि सब्जेक्ट काम खुद कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। जब कोई भी सब्जेक्ट काम खुद करता है, खुद के लिए करता है, तो कौन सी वर्ब यूज होगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब। खाना खाने से पहले आप हाथ धोते हो, राइट, किसके लिए धोते हो, खुद के लिए धोते हो। तो इसमें एक रिफ्लेक्सिव वर्ब आ गई, जिश बार्डन, क्या सॉरी जिश वाशन, जिश वाशन टू वॉश, ठीक है। घर में पोछा लगाते हो, किसके लिए लगाते हो, अपने लिए, खुद के ही, मतलब अपना खुद का घर है, सब्जेक्ट अपनी खुद के लिए काम कर रहे हैं। या फिर कहीं पे साफ सफाई हो रही तो जिश पुत्सन, क्या यूज करेंगे, पुत्सन। अब हो सकता है बार्डन वाशन पुत्सन एज ए नॉर्मल भी यूज हो रही है और हो ही रही है, राइट। तो वो नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल तरीके से लर्न करना है हमको। जब अगर सेल्फ का मीनिंग देना है कि कोई पर्सन, कोई सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, हालांकि हर सब्जेक्ट खुद ही करता है काम, क्योंकि हम वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब का जो कॉन्जुगेशन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो होता है, राइट। लेकिन अगर खुद सेल्फ के लिए काम करना है तो फिर अपन को जिसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके दिमाग में आया यार मैं तो आज ना मूवी देख के आता हूं, मेरा मन आज मूवी देखने का है, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द मूवी, राइट। तो आप खुद अपने लिए हो, तो उस टाइम पे वर्ब आ गई जिश इंटरेसियरन, जिश इंटरेसियरन, टू बी इंटरेस्टेड सेल्फ, खुद किसी चीज के लिए इंटरेस्टेड हो, ओके। अब दूसरी बात ये आ रही है, क्या हम हर वर्ब से पहले जिश लगा सकते हैं, नहीं, हर वर्ब से पहले जिश नहीं लगा सकते। इस ग्रामर से पहले, एक ग्रामर अपन सीख रहे हैं, इससे पहले अब तक जो भी वर्ब्स आई हैं आपके सामने उनको आपको नॉर्मली यूज करना है,
और ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं इनकी लिस्ट मैं आपको दूंगा, है ना, 15 20 25 30 जो भी वर्ब हैं वो हमको देखनी है। होने को तो खूब सारी हैं, पर A2 लेवल के हिसाब से अपन को इधर 20 25 के आसपास ही लर्न करनी है। अपन को ये देखना है कि ये वर्ब्स रिफ्लेक्सिव है। अब इस वर्ब में क्या हो रहा है कि अगर मैं इस जिश वाले पार्ट को हटा दूं तो आगे वाला आप इजीली सेकंड पोजीशन पे यूज कर लोगे। लेकिन ये जिश क्या है, इसको कैसे क्या यूज करेंगे? ये जो जिश यहां पर लिखा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या जर्मन में क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। ये एक्स्ट्रा है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इट इंडिकेट ऑलवेज सब्जेक्ट। इसका काम क्या होता है? ये हमेशा किसको इंडिकेट करता है? सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। जब सब्जेक्ट, मतलब अपन ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जिस जो है ये सब्जेक्ट के लिए आया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हालांकि हम इसको यूज अपोजिटिव डाटिव में करेंगे। ये क्या चक्कर आ गया नया? ध्यान से समझना हर चीज स्टेप बाय स्टेप। जिस वर्ड जो आ रहा है ये सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता है, राइट? सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है, लेकिन इसको हम नॉमिनेटिव में यूज नहीं करेंगे। हम, अरे नॉमिनेटिव में तो सब्जेक्ट आ गया, इसको यूज करेंगे अपोजिटिव और डाटिव में। लेकिन ये इंडिकेट किसको करेगा? हमेशा। इसका मतलब एक छोटा सा ये हो गया कि हमेशा ये जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, और पहले सब्जेक्ट आ जाएगा फिर ये वर्ब आ जाएगी, तो उसके तुरंत बाद फिर जिसको लेके आना है। किस फॉर्मेट में? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाले फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट का है अभी देखते हैं, ठीक है? तो अपनी जो आगे एक टेबल बनाने वाले हैं, दैट टेबल इज फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है? जो भी सब्जेक्ट होगा वो किस में आएगा? नॉमिनेटिव में। और जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन होगा वो अपोजिटिव में। और लेकिन इंडिकेट किसको करेगा? सब्जेक्ट को करेगा। और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन ये सारे अभी जो भी आएंगे वो किससे आएंगे? जिससे आएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। ये अपने सारे सब्जेक्ट हो गए। या रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन देखो, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एर, एर, जिश, अरे एर, इन, इम नहीं, वो तो आपके दिमाग में पहले वाली टेबल आ गई। वो टेबल तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन की थोड़ी थी, वो तो पेरिजोनल प्रोनोमन की टेबल थी। उस टेबल में उस टेबल में क्या फर्क है? वो टेबल हम यूज कर रहे थे जब कोई पर्सन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, तब तो हम पेरिजोनल प्रोनोमन की टेबल यूज कर रहे थे। अब हम यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज करना है, चाहे वो अपोजिटिव हो या डाटिव हो, ठीक है? सो इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एर, जिश, एस, जिश, जी, जिश, वियर, ओन्स, ईयर, ऑइश, और फिर उसके आगे जिश, एंड जिश। एरएसजी के साथ वाला पार्ट और लास्ट वाले जीजी के साथ वाला पार्ट तो क्या रहे? जिश, और बाकी नॉर्मल पहले की तरह यूज कर रहे हैं, राइट? अब इनका मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट का तो मीनिंग हो गया आई, यू, ही, इट्स, दी, वी, यू ऑल, दे, यू या फिर दे, एंड दे, ठीक है? और इनका मिश, मियर, डिश, डियर, जिश पेरिजोनल प्रोनोमन में मीनिंग कुछ और था, यहां कुछ और मीनिंग है। ऐसे सुना है क्या इंग्लिश में? माई सेल्फ, ये इंग्लिश में भी है ग्रामर। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, वह खुद, इटसेल्फ,
हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, वे खुद। ऐसे ही होता है क्या? तो ये ग्रामर किसकी है? सेल्फ की। अब बात सीधी सी आ रही है, हमको सेंटेंसेज कैसे यूज करते हैं, इनके सेंटेंसेज कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे? सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे, रिफ्लेक्सिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव वर्ब के तुरंत बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन, हो गया काम। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन आता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन किस में होगा? आकुजाटिव में होगा। पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है। वो चीज क्या ध्यान रखनी है? वो चीज ये ध्यान रखनी है कि पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, और फिर उसके बाद में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन तो आना ही आना है। रिफ्लेक्सिव या प्रोनोमन आएगा, और फिर अगर एक ऑब्जेक्ट आए और वो ऑब्जेक्ट अगर आकुजाटिव हो, तो सुनो तो सही, बात तो सुनो पूरी, पहले सेल्फ डिसीजन मत लो। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन आएगा। देखो दो है ना अपने पास, एक आकुजाटिव का है, एक डाटिव का है, राइट? अभी सुनो तो सही, ग्रामर तो सीख लो एक बार, पूरे रूल तो बता दूं मैं आपको, पहले कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? स्टेप बाय स्टेप। ये टेबल किसकी है? रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन की। मैंने क्या बोला? पहले सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब यूज होगा, फिर अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन आ गया तो वो आकुजाटिव में आ जाएगा। मतलब सेंटेंस में कुछ और नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब ही है सेंटेंस में, राइट? लेकिन अगर सेंटेंस में कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट और आ जाता है, सेंटेंस में अगर कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन को हम यूज करेंगे किसमें? डाक्टिव में। क्यों? क्योंकि इंडिकेट तो ये सब्जेक्ट को कर रहा है, लेकिन मिश, मियर, डिश, डियर यूज तो पर्सन के लिए ये हो रहा है ना। तो यहां पर अपना सेंटेंस बनेगा एनवीडीए टाइप का। हमेशा इस चीज का ध्यान रखा करो, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर अगर सेंटेंस में कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो हमको पर्सन को इंडिकेट करने वाला वर्ड हमेशा डाटिव यूज करना। ठीक है, अभी सेंटेंसेस बनाएंगे तब चीजों का और पता चलेगा। ठीक है, और अगर कुछ वर्ब्स ऐसी आ जाएं जिनमें आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है और फिर भी यहां पे डाटिव हो रहा है, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा कि वो वर्ब जो भी आ रही है वो हमेशा कौन सा प्रोनोमन लेगी? डाटिव लेगी, राइट? तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे अभी। ओके, अब तक क्या बात हुई? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की पहचान जिससे होती है, क्यों यूज करते हैं? सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है ना, सेल्फ की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, और दूसरी बात, सेल्फ को इंडिकेट करने के लिए हमको जिसको अलग अलग रूप में यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना पड़ेगा, और वो ज्यादातर तो क्या होंगे? आकुजाटिव ही होंगे। पर कुछ सेंटेंसेज में डाटिव हो सकते हैं। डाटिव किस किस केस में हो सकते हैं? पहला केस जहां पर वर्ब डाटिव फिक्स ले रही है, राइट? और दूसरा केस, अगर सेंटेंस में कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ गया तो हमको उसको क्या करना है? डाटिव करना है। चलो सेंटेंसेज पे देखते हैं, तब पता चलेगा। पहली वर्ब क्या आ रही है? जिश्वासन। अब हमको वर्ब देखना है, वर्ब के साथ में सेंटेंसेज बनाने, बस। पहली बात आ रही है जिश्वासन, वॉश करना, साफ करना। ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, इनमें आप कोई सा भी दोनों में से, दोनों का जनरली एक ही मीनिंग होता है। वाशन नहाने के लिए भी यूज होता है, अगर वॉश क्लीन की बात करेंगे तो दोनों वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अपने आप को नहलाता हूं, तो फिर आप जिश बार्डन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये दोनों तीनों वर्ब्स अभी यूज करेंगे एग्जांपल्स में। फॉर एग्जांपल, बार्डन नॉर्मल भी यूज होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी यूज होता है। फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है। नॉर्मल यूज करेंगे तो हम बनाएंगे इश बाड़े, फॉर एग्जांपल कोई कहे मैं 7 बजे नहाता हूं, इश बाड़े जीवन उवर। क्या सेंटेंस बना? इश बाड़े जीवन उवर,
और कोई कहे कि मैं अपने आप को 7 बजे नहलाता हूं, ऐसा तो कौन कहता है? हालांकि कोई आदमी नहाता है तो वो अपने आप को ही नहला रहा होता है ना, राइट? तो ये समझने वाली बात है बस अलग से। तो दूसरा तरीका इसका क्या हो गया? इश बाड, और इश को इंडिकेट करने वाला अपोजिटिव वर्ड क्या आ जाएगा? मिश। अरे अब ये मिश क्या है? इधर जो आपने मिश लगाया ये क्या है? मिश, ये रिफ्लेक्सिव है। ये कौन सा रिफ्लेक्सिव है? ये आपने जो वर्ब जिश बाडन आप यूज कर रहे हो ना, या जिश बाडन जो वर्ब, इसमें आपने ऊपर वाले में जिश बाडन यूज नहीं किया, ये है ये जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मिश में। क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? मिश आ रहा है, राइट? मिश किसको इंडिकेट कर रहा है? माई सेल्फ को, कि मैं अपने आप को नहलाता हूं, ठीक है? और फिर आप आगे का सेंटेंस अपना पूरा कर सकते हो, उम जीवन उवर। ओके, इसको इसका अल्टरनेटिव अपने पास जिश वाशन भी है, नहाने के लिए जिश वाशन मीन्स टू वॉश। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम खुद नहाते हो, डू वेस्ट डिश, डू वेस्ट डिश, तुम खुद नहाते हो, तुम अपने आप नहाते हो, राइट? ओके, और पुत्सन का अगर यूज करेंगे तो मैं अपने आप को वॉश करता हूं या साफ करता हूं, इश पुत्स मिश, हम खुद किसी चीज को धो रहे हैं तो वियर पुत्सन उन्स। उन्स कहां से आया भाई? वियर का उन्स। लेकिन खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूं, राइट? हाथ क्या आगे? हाथ हैंड, दी हैंड ऑब्जेक्ट हो गया ना, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये जो है यहां पर मिश जो है या फिर उन्स जो है, ये किस में चेंज हो जाएगा? दाटिव में। वियर तो सब्जेक्ट है, वियर सब्जेक्ट है, राइट? तो सेंटेंस क्या बन रहा है? वियर पुत्सन उन्स दी हैंड, वियर पुत्सन उन्स। इसको हटाओ, वियर पुत्सन दी हैंड है, हम हाथ साफ कर रहे हैं, हम हमारे हाथ साफ कर रहे हैं, राइट? हम खुद हाथ साफ कर रहे हैं, हम हमारे हाथ साफ कर रहे हैं। उस केस में तो आ जाएगा वियर पुत्सन उन्जरे हैंड है। पुत्सन नॉर्मल भी तो यूज होती है, पुत्सन नॉर्मल भी तो यूज होती है, तब तो बन जाएगा वियर पुत्सन उन्जरे हैंड है। लेकिन हम खुद हाथ साफ कर रहे हैं तो वियर पुत्सन उन्स दी हैंड है। और मैं अगर हाथ साफ कर रहा हूं तो इश पुत्स मियर दी हैंड। मैं बाल धो रहा हूं, मैं बाल धो रहा हूं तो इश वाश मियर दी हैंड। मैं तुम्हारे बाल धो रहा हूं, नॉर्मल यूज कर लो, इश वाश दाहिने हैंड है। लेकिन खुद की जहां पर बात आ गई, अपन अपने आप की खुद की बात कर रहे हो, राइट? तो उस टाइम पे क्या यूज करोगे? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, जिस यूज करोगे, यस जिस यूज करोगे, ठीक है? अब आकुजाटिव कहां लेना, डाटिव कहां लेना, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आकुजाटिव ही होगा। डाटिव कहां कहां होगा? पहला केस, एक तो कुछ फिक्स वर्ब्स होती है उनके साथ ही होगा, जिससे अभी अपन को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी एक बार हम नॉर्मल ग्रामर तो सीखें, राइट? उन वर्ब्स को हम बाद में लर्न कर लेंगे। दूसरी बात, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि सब्जेक्ट यूज हो गया, वर्ब यूज हो गई, ठीक है? अब कोई ऑब्जेक्ट, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो फिर हमको प्रोनोमन क्या लगाना है? डाटिव में लगाना है। ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव वर्ब की ग्रामर बस इतनी सी है। अब अगर हम पहले वाले उस पे चले, अपने जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, लाइक हियर, यस, अब पता चल जाएगा कि वो जिस कहां पर चला गया। पहले अपन बात कर रहे थे ना, जिस तो आया ही नहीं, जिस कहां पर चला गया पता चल जाएगा। जिस अनसीहन, फर्स्ट सेंटेंस, टू गेट ड्रेस मतलब कपड़े पहनना। अब कपड़े पहनने के लिए नॉर्मल अगर वर्ब यूज करनी है तो अपने पास नॉर्मल वर्ब त्रागन भी तो है। त्रागन वर्ब आई है क्या पहले? त्रागन टू वियर। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा और अपर लेवल में बढ़िया वाले तरीके से, है ना? जिस अनसीन, इज शी ए मिश स्नेल अन, मैं जल्दी से कपड़े पहन लेता हूं। स्नेल मतलब जल्दी से, फास्ट, या
और मिश किस में कन्वर्ट हो गया? जिस, हाँ, आकुजाटिव, क्योंकि आपने यहां पर और कोई ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं, यूज नहीं किया। अभी ऑब्जेक्ट वाले एग्जांपल्स भी आएंगे। उतारने के लिए, कपड़े उतारने के लिए जिश आउस्तीन, एट जिश, एड के हिसाब से जिश लग रहा है। टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। टेबल में क्या है? एरएसजी सिंगुलर, जिश जिश होगा, चाहे आकुजाटिव यूज करो चाहे डाटिव यूज करो, और लास्ट में जी जी क्या हो गया? जिश जिश, कैपिटल स्मॉल का फर्क है। एट जिश फॉर देम, अब देखो मैंने क्या बोला, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो तो डाटिव वाला पार्ट लेना है, लेकिन आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां पर तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ रहा है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी तो आकुजाटिव डाटिव होता है, उससे मतलब नहीं है अपन को। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो ऐसा कैसा यूज हो जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एट sich फॉर dem schlafen gehen aus। schlafen gehen मतलब सोने के लिए जाने से पहले। ओके, जिश वाशन आ गया टू वॉश वन सेल्फ, अपने आप को खुद को वॉश करना, या जी वेस्ट जिश यडन मॉर्गन दस गिजिस्ट। ओके, अब ये जिश डाटिव वाला है। यडन मॉर्गन तो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है ना, और दास गिजिस्ट क्या आ गया? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ गया। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ जाए तो जिसको हमको क्या करना है? डाटिव में लेना है। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, सर क्या फर्क पड़ता है आकुजाटिव डाटिव में? जिस तो सेम ही है ना, बोलने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आने के कारण मेरे को ये जिस कौन सा वाला यूज करना है? डाटिव वाला यूज करना। ठीक है, जिस हिन लेगन टू ले डाउन, नाक देर अर्बाइट, काम के बाद में ले गई मिश कुर्सहीन, कि मैं अपने आप को बैठा लेता हूं, मतलब मैं खुद बैठ जाता हूं। खुद बैठ जाता हूं मतलब अपने आप को बोलता हूं कि भाई बैठ इस चेयर पे। या जिस फ्रॉइन आउफ्लूस आकुजाटिव, अब ये क्या चक्कर है? जिस फ्रॉइन तो समझ में आता है, पर ये आउफ्लूस आकुजाटिव क्या आ गया बीच में? यही चीज अपना दूसरा टॉपिक है। मैंने बोला ना आज अपन दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव वर्ब और एक और। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब का तो पार्ट हो गया। इतनी कहानी थी कि जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन होता है और उसको सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है, कैसे करना है वो हमने सीखा है। ये रिफ्लेक्सिव वर्ब का पार्ट है, लेकिन इसमें एक नई चीज और ऐड हो गई, और ये नई चीज जो ऐड हो रही है ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव वर्ब में ही नहीं हो रही, ये कुछ और वर्ब्स और है उनमें भी हो रही है। मतलब नॉर्मल जो हमने पहले पढ़ी है ना उनमें भी हो रही है। ठीक है, इन चीज की अभी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो आउफ इश फ्रॉयमिश, अब तो आउफ्लूस आकुजाटिव इसको छोड़ दो एक बार। जिस फ्रॉइन को ही देखो, इश फ्रॉयमिश, बस मैं खुश हूं। ठीक है, जिस फ्रॉइन यूबर भी है, वियर फ्रॉइन उन्स, लेकिन वीर के हिसाब से उन्स आ गया। यहां पर भी जिस फ्रॉइन है, ये आउफ और यूबर दो अलग क्यों है अभी बात करेंगे अपन। ओके, जिस बेआइलन टू हरी अप, इंपेरेटिव, बिटे बेआइल ओइ, बेआइल टू ओइश, मैं तुम सबको ऑर्डर दे रहा हूं, अरे भाई जल्दी करो। बिटे बेआइल्ट ओइश, वीर sind spät dran, हम लेट हो रहे हैं। जिस त्रेफन मिट, मिट को छोड़ो, जिस त्रेफन वीर त्रेफन, सॉरी इस त्रेफन मिश, heute, अब फिर किससे मिल रहे हो? आगे आ गया। चलो ठीक है, अब ये मिट यूबर और इधर आ रहा था यूबर आउफ, ये क्या चक्कर है? इसी की बात करते हैं अपन, या नेक्स्ट पार्ट इसी के साथ में ऐड करेंगे। ओके, सो वापस चलते हैं अपनी कहानी पे। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्सिव वर्ब से कनेक्टेड जो टॉपिक आ रहा है दैट इज verben mit fester Präpositionen। क्या लिखा है मैंने? verben mit fester Präpositionen, इसका मतलब होता है वर्ब विद फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अपन सारी बातें करते हैं, कौन सी वर्ब कौन सी प्रीपोजिशंस। सबसे पहले बात, कौन सी वर्ब्स? सारी वर्ब्स नहीं, अभी तक अपन ने दो तरीके की वर्ब्स पढ़ी हैं, नॉर्मल वर्ब्स और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। ऐसे तो बीच में और भी आती हैं अपनी, और कैटेगरी और भी हैं, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब को छोड़ो, मेन बात किसकी कर रहे हैं? मेन वर्ब की। चाहे नॉर्मल वर्ब हो चाहे रिफ्लेक्सिव वर्ब हो, है तो मेन वर्ब ही सारी, राइट। तो यहां पर कौन सी वर्ब आएगी? हमने जितनी भी रिफ्लेक्सिव वर्ब पढ़ी हैं सारी नहीं, उनमें से कुछ।
हमने पहले A1 में जो नॉर्मल वर्ब्स पढ़ी थी वो भी सारी नहीं, उनमें से कुछ, ठीक है, वो वर्ब्स। इससे पहले एक बार वापस आओ रिफ्लेक्सिव वर्ब में। रिफ्लेक्सिव वर्ब सारी नहीं होती हैं जो पहले पढ़ी, उनमें से जो पहले पढ़ी वर्ब्स पढ़ी है ना अपन ने A1 में, उनमें से कुछ वर्ब्स मतलब रिफ्लेक्सिव वर्ब जैसी भी होती हैं और नई वर्ब्स भी हैं। उनकी लिस्ट में ये जो डॉक्यूमेंट अभी दिखाया था ये शेयर करूंगा आपके साथ। और चाहे रिफ्लेक्सिव वर्ब हो चाहे नॉर्मल वर्ब्स हो, सब की बात नहीं कर रहे, उनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनको आपको, वर्ब को तो सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे ना, राइट। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, कैसी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड पोजीशन पे वो वर्ब आ जाएगी। अब आपको उस वर्ब के आगे एक ऑब्जेक्ट लगाना है, तो यहां पर एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या हो गया, वर्बन मिट फेस्ट प्रीपोजिशनन के अंदर कुछ वर्ब्स, जितनी भी वर्ब्स सब में से कुछ वर्ब्स की लिस्ट है अपने पास। अभी कुछ एग्जांपल्स तो यहां पर भी करेंगे, राइट। उन वर्ब्स के बाद में अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। वो प्रीपोजिशन आपके हिसाब से नहीं लगेगी, वो प्रीपोजिशन किसके हिसाब से लगेगी, उस वर्ब के हिसाब से लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था ना, जिश फ्रॉयन प्लस आकुजाटिव, आउफ प्लस आकुजाटिव, यूबर प्लस आकुजाटिव, या फिर जिस त्रेफन मिट प्लस डाटिव। तो वहां पर अगर आकुजाटिव वर्ब आ रही है, प्रीपोजिशन आ रही है, तो आकुजाटिव आर्टिकल लगाओ। डाटिव प्रीपोजिशन आ रही है तो डाटिव आर्टिकल लगाओ। लेकिन वेक्सल प्रीपोजिशन आ रही है तो लर्न करना पड़ेगा कि आकुजाटिव लगाए कि डाटिव। क्यों? क्योंकि प्लेस चेंज का मामला नहीं होगा यहां पर। वेक्सल प्रीपोजिशन पढ़ी है ना हमने कि प्लेस चेंज होता है तो आकुजाटिव आर्टिकल लगाना, अदरवाइज डाटिव। तो वो रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा। वेक्सल के केस में याद ही करना पड़ेगा कि आगे आकुजाटिव आएगा कि डाटिव आएगा। ठीक है, इतना पता चल गया इस ग्रामर की जरूरत क्यों है। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे वर्ब को यूज कर लेंगे। ठीक है, ये वर्ब जो यूज कर रहे हैं ये नॉर्मल वर्ब भी हो सकती है, और अभी थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ा है उनमें से भी आ सकती है, राइट। कौन कौन सी होंगी वो हमको लर्न करना है, पर इतना याद रखना है उनके बाद में ऑब्जेक्ट आए तो अपन को रिफ्लेक्सिव यूज करना है। मैं दो रिफ्लेक्सिव नहीं, फिक्स प्रीपोजिशन यूज करनी, फिक्स प्रीपोजिशन। दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वार्टन, वार्टन का मतलब क्या होता है, टू वेट, इंतजार करना, टू वेट। ये तो नॉर्मल है। एक रिफ्लेक्सिव के साथ में रिश इंटरेसियरन, इसका मतलब क्या है, टू बी इंटरेस्टेड, या कौन, सेल्फ, खुद, खुद किसी चीज में इंटरेस्ट होना। मतलब नॉर्मल वर्ब भी आ गई, रिफ्लेक्सिव भी आ गई। ठीक है, अगर मैं वार्टन के साथ ऐसा कोई सेंटेंस बनाऊं, आई, इंग्लिश में, आई वेट द बस, सही है क्या भाई, क्यों नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ तो गया, कौन सी प्रीपोजिशन, फॉर, फॉर क्यों, विक्रम, कार्तिक, सही है क्या सेंटेंस, आई वेट माई बस, ये भी ये सही है क्या, आई एम वेटिंग द बस, आई एम वेटिंग फॉर द बस, है ना। लॉजिकल इंटरेस्ट, लॉजिकल तरीके से शो करने के लिए हमको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना ही पड़ेगा। मतलब सब्जेक्ट यूज किया आपने, वर्ब यूज करी, और आगे ऑब्जेक्ट आए तो उससे पहले क्या लगा, प्रीपोजिशन लगी ना, राइट। अब इंग्लिश में तो हमको पता ही नहीं चला कि ऐसी ग्रामर भी होती है क्या, बल्कि होती है, राइट। हमने तो इंग्लिश पढ़ते गए 12 साल तक, स्कूल में पढ़ी, चीजें आती गई, याद करते गए, आती गई, याद करते गए, हमें पता ही नहीं है प्रीपोजिशन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, राइट। जर्मन में पता चला होगा आपको। तो ओवरऑल कहने का मतलब है इधर भी अपन को ऐसा करना है, ओके। और अभी ये फोर फिक्स है ना वेट के साथ में, इधर ऐसे तो नहीं कर सकते आई वेट ऑन द बस, तो फिर हो जाएगा बस पे बैठे हो, बस पे वेट कर रहे हो, है ना।
आई वेट इन द बस, बस में वेट कर रहा हूं। हालांकि सेंटेंस बन सकते हैं, पर जनरली क्या होता है, आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस, वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखो, क्या बस का इंतजार कर रहे हो तो पर्सन का भी तो इंतजार कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर हिम, फॉर हर, राइट। ओके, सो यहां पर हमको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को लॉजिकल प्रॉपर तरीके से ढंग से बनाने के लिए ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, वो याद करनी पड़ेगी। अब वेट फॉर के लिए फ्यूर नहीं आएगा, क्या आएगा, आउफ। आउफ तो वेक्सल है, और वेक्सल के केस में याद करना पड़ेगा कि आगे क्या लेना है। अरे आगे आर्टिकल तो आएगा ना प्रीपोजिशन के, तो वो क्या आएगा, आउफ प्लस आकुजाटिव। आई बात समझ में। तो फिर अपना सेंटेंस क्या बन गया, Ich warte auf den Bus, या फिर Ich warte auf dich। अच्छा बुक लिख दिया क्या, बुक का वेट कर रहा हूं, नहीं बूस का। Ich warte auf den Bus, Ich warte auf dich, I'm waiting for you। Ich warte auf meine Mutter, I'm waiting for my mother। Ich warte auf meine Frau, Ich warte auf die Prüfung, I'm waiting for the exam। बूस हाल्टे स्टेल है। हाँ हाँ, बस में चल रहे हो, बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे हो, तो फिर आपको वाटन तो आई नहीं ना, इश बिन इम बूस, या फिर सेंटेंस अलग बनेगा अपना, या इश बिन इम बूस, इश वाटे वन दी बूस हाल्टे वन इश, या सुअर बूस हाल्टे अराइश, वो दोस्त फिर सेंटेंस पूरा अलग बनेगा कि मैं बस स्टैंड तक कैसे पहुंचूं। हिंदी के अंदर क्या होता है, एक सेंटेंस बनता है और एक सेंटेंस में 3-4 बातें आ जाती हैं, राइट। लेकिन जर्मन में क्या होगा, हमको वो बातें जो है उनका पूरा सेंटेंस बना के बताना पड़ेगा, है ना। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं कब बस स्टैंड तक पहुंचूं, है ना। ऐसे मत बनाना कब बस स्टैंड आ जाए, बस स्टैंड तो फिक्स है, वो थोड़ी आएगा, जा तो हम जा रहे हैं, बस जा रही है। ओके, ऐसे ही जिस इंटरेस्ट फ्यूर लेगी, मतलब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो क्या क्या प्रीपोजिशन यूज हो रही है, फिर देखो रिफ्लेक्सिव भी यूज करना पड़ेगा, ये भी यूज करना पड़ेगा, या सी इज इंटरेस्टेड फॉर द मूवी, तो अपना सेंटेंस क्या बनेगा, दी, नो इस्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब यूज करते हैं ना, जी इंटरेस्ट, और जी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव क्या लग जाएगा, जिश, फिक्स प्रीपोजिशन फ्यूर, फ्यूर तो आकुजाटिव होती है, मूवी डेर फिल्म का आकुजाटिव डेन फिल्म। आई बात समझ में, फ्यू डेन फिल्म, इंटरेस्टिert sich für den Film। ओके, ich interessiere mich für die Party, ich interessiere mich für die Party, du interessierst dich für den Test। ये तो पार्टी में नहीं जाएगा, इसको तो टेस्ट लिखना है, टेस्ट देना है, तो तुम्हारा तो इंटरेस्ट किसमें है, टेस्ट देने में। या जो विक्रम इंटरेस्टेड जिश फॉर दी प्रीफॉर्म, उसको तो एग्जाम में इंटरेस्ट है। सानिया इंटरेस्टेड जिश फॉर दी ग्रामेटिक, तो हमेशा इंटरेस्टेड के साथ क्या यूज करना है, या फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब और यूज करते हैं। एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है जिश, जिस क्यूमन प्लस प्लस आकुजाटिव। अब तो आकुजाटिव भी लेगी, क्या को क्या यूज करेगी, क्या यूज, जिस क्यूमन का मतलब होता है टू टेक केयर, टू टेक केयर, देखभाल करना। अब मैं इतना ही बोलूं कि भाई मैं खुद ही देखभाल करता हूं, कोई बातचीत चल रही है और उसके अंदर एक सेंटेंस आ गया, हाँ मैं खुद ही देखभाल करता हूं, ये नहीं बताया गया किसकी। अगर ये बताया गया होता किसकी देखभाल कर रहे हो, तो फिर वो जो भी जिसकी देखभाल कर रहे हो वो किसके बाद आएगा, उनके बाद आएगा। तो नॉर्मल सेंटेंस अगर रिफ्लेक्सिव टाइप का देंगे तो इश क्यूमरे मिश, ठीक है। और ये भी बताना हो किसकी, हाँ भाई मेरे पास एक बिल्ली है, उसकी देखभाल तो मैं खुद ही करता हूं। मायने कोई बोले हाँ गार्डन की देखभाल, या इश क्यूमरे मिश, मैं तुम्हारे गार्डन की देखभाल कर लूंगा, हाँ इश क्यूमरे मिश
दाइनन गार्टन, अरे ये तो अपोजिटिव है ना, तो फिर डेर का डेन और दाइन का दाइनन। हम हमारे पेरेंट्स की देखभाल करते हैं, वियर क्यूमन उन, वियर सब्जेक्ट वियर आ रहा है ना, ओके सेंटेंस पूरा मैं अलग से लिखता हूं, वियर क्यूमर्न uns um unsere Eltern, ओके जिश क्यूमर्न, है ना, आप कुछ कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हो, राइट, और फिर सब लोग कर रहे हो कि हाँ भाई वो खाना ले आएगा, ये ड्रिंक्स ले आएगा, तुम सीडी ले आना, मैं टेंट ले आऊंगा, मान लो कैंपिंग हॉलीडे हो, है ना, एडवेंचर वाली, तो फिर उस टाइम पे भी हम इसको जिश क्यूमर्न को यूज कर सकते हैं। आरिफ कहानी समझ में? चलो डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, वहां पर अपन को कुछ और वर्ब्स मिलेंगी। यहां पर आए नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं। यस, इसी से शुरू हो जाता है। जिश फ्रॉइन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आउफ ले रही है, इधर यूबर भी ले रही है। जिश फ्रॉइन आउफ हम यूज करते हैं। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो आ रही हैं इनके साथ में, ये हमको धीरे धीरे लर्न करनी पड़ेगी। आउफ तब यूज करेंगे जब हम किसी फ्यूचर में होने वाले इवेंट की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे मान लो कि आपका नेक्स्ट मंथ बर्थडे हो या फिर शादी हो, आपको कहीं पार्टी में जाना हो और आप खुश हो, हाँ, कि इवेंट कब होगा, फ्यूचर में होगा, तब तो क्या लगाना है, हाउस। और आप खुश हो उसके लिए, खुश तो अभी प्रेजेंट में हो ना, आप प्रेजेंट में खुश हो लेकिन काम हो गया, बर्थडे गया, गिफ्ट मिले खूब सारे, खुश हो, है? हाँ, शादी हो गई या घर खरीद लिया लेकिन खुश हो, तो काम हो गया, तो फिर यूबर हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर स्वाई का सेंटेंस बनाएंगे, वो तो फिर अलग सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं खुश हुआ, राइट, मैं खुश हूं, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड काम हो गया। सेंटेंस देखो, Ich freue mich auf den Urlaub। अब आपके दिमाग में आ रहा है, हाँ छुट्टियां मनाने जाएंगे, खुश हूं, तो इसका मतलब छुट्टी मनाने कब जाओगे, फ्यूचर में। Ich freue mich auf den Urlaub। और यहां पर wir freuen uns über das Geschenk, या गिफ्ट मिल गया, मिठाई मिल गई, और हम क्या है, खुश हैं। अब ये देखो कितना खुश हो रहे हैं मिठाई के नाम से, शायद मिली होगी इसको मिठाई। और देखो नेक्स्ट, sich treffen mit plus dativ, या विक्रम, अगर कुछ नहीं हो तो फ्यूचर में लगेगा, वो तो फिर म्यूशन म्यूशन वर्ब यूज हो जाएगी, और नहीं हो तो भैया निष्ठ लगा दो। Ich freue mich nicht auf den Urlaub। अरे यार छुट्टियों में जाना पड़ेगा, हेडेक है, कौन प्लान करेगा, मैं तो खुश नहीं हूँ, या Ich freue mich nicht। क्या कह रहे हो, ओके मैं भी, पर यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि ऑफ तब यूज करना है जब फ्यूचर की बात कर रहे हो, यूबर तब यूज करना है जब पास्ट की बात कर रहे हो। और देखो जिस त्रेफन मिट प्लस दाटिव, जिस त्रेफन रिफ्लेक्सिव होगी, इस त्रेफन मिश heute किससे मिल रहे हो, मिट ही आएगा ना, या मिट, और मिट तो दाटिव है, मिट माइनन फ्रेंडन, जिश एर्गेन यूबर गुस्सा, टू बी annoyed about, एंग्री गुस्सा होना, वो खुद गुस्सा हो रहा है, यूबर डेनिस्टाउ, यूबर। और अब ये याद ही करना पड़ेगा, यूबर क्या ले रही है, यूबर तो वेक्सल होती है ना, आकुजाटी भी ले सकती है, डाटी भी ले सकती है, लेकिन कब, जब नॉर्मल वर्ब्स के साथ यूज करेंगे, है ना, जब वर्ब जब बात हो रही है फिक्स प्रीपोजिशन वाली वर्ब्स के साथ सेंटेंस बनाने की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे, इसको देखना ही पड़ेगा, यूबर क्या ले रही है। अरे अबाउट के केस में वैसे भी आकुजाटी भी होता है ना, तो ergilt über den Stau। Dich interessieren für, interessiert du dich für Kunst? Are you interested for the art? क्या तुम्हारा आर्ट में इंटरेस्ट है? ओके, जिश, ये वाली बेआइलन, हरी अप, जल्दबाजी करना, लेकिन ये फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है इसके साथ में, हाँ इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन नहीं। और एग्जांपल्स, जिश एंशुर्डिगन फ्यूर प्लस आकुजाटिव, अब फ्यूर तो आकुजाटिव लेगी, जिश एंशुर्डिगन मतलब टू बी अप्लाइड फॉर, या सॉरी बोलना, इश एंशुर्डिगन इश फिर दी फर्स्ट पेटुम, किसके लिए, या लेट होने के लिए, जिश एरिनरन अन
या टू रिमेंबर अबाउट er erinnert sich an seine Kindheit, an के बाद में आकुजाटिव, an seine Kindheit, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव वर्ब भी हैं और रिफ्लेक्सिव वर्ब विद प्रीपोजिशन भी हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल वर्ब विद प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को आप रिफ्लेक्सिव का ही मान के चलना। नॉर्मल और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जो फिक्स प्रीपोजिशन ले रही हैं वो डॉक्यूमेंट मैं आपको अलग से और भेजूंगा। नॉर्मल वीक वर्ब, हाँ नॉर्मल सिंपल है ना, कई जगह स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है ना, पर नॉर्मल अपना जो वीक और स्ट्रॉन्ग का जो मामला था वैसे ही कॉन्जुगेशन करना है इनका, सिंपल। जिस बेश्वेरन यूबर प्लस आकुजाटिव कंप्लेन अबाउट द गेस्ट बेश्वेरन जिस यूबर डेन लेर्म, कि जो गेस्ट जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं, किस चीज की कंप्लेन कर रहे हैं, नॉइज, शोर शराबा हो रहा है। लेर्म का मतलब क्या है, नॉइज। या जिस फरलीबन इन, जिस फरलीबन टू फॉल इन लव विद, अब आप विद का तो सोचोगे यार विद का तो मिट होता है, मिट नहीं आएगा, क्या आएगा, इन। जी हाट जिश इन फरलीब, आकुजाटिव, देखो प्लेस चेंज कुछ नहीं है फिर भी आकुजाटिव। तो वेक्सेल के केस में फिक्स लर्न करना है, या कि वह उसके प्यार में पड़ गई, जी हाट जिश इन फरलीब, ओके। जिश एंटशाइडन टू डिसाइड, फिर लगाओगे फेवर में, गेगन लगाओगे अगेंस्ट में, मतलब किसी के फेवर में डिसीजन लेना या फिर अगेंस्ट में डिसीजन लेना, ओके। ये एग्जांपल सारे जो भी एग्जांपल्स आपके सामने आए वो सब देखना। बाकी मेन ग्रामर समझ में आ गई आपको, या रिफ्लेक्सिव वर्ब और वर्ब विद फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव वर्ब में जिस हमको एक प्रोनोमन मिलेगा और वर्ब विद फिक्स प्रीपोजिशन में हमको वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाना है तो उससे पहले कोई ना कोई एक फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, वो प्रीपोजिशन अपने हिसाब से नहीं चलेगी, वर्ब के हिसाब से चलेगी। आकुजाटिव या डाटिव प्रीपोजिशन है तो आकुजाटिव डाटिव लगा दो, और वेक्सेल है तो याद ही कर लो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट काम ये है कि आपको इसके नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है और लर्न करना है कौन कौन सी वर्ब्स तो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं और कौन कौन सी वर्ब्स नॉर्मल और रिफ्लेक्सिव में ऐसी हैं जिनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आ रही है। फिर जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो किसके साथ क्या आ रहा है वो लगाना है पक्का, ठीक है। ओके, कोई डाउट क्वेश्चन नहीं?